दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला धोनी के घरेलू मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में विरोधी टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाजों के बाद भारतीय टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका, तो वहीं मुकाबले में बनाया रोमांच और जिसके बाद कहना था मुश्किल कि आखिरकार कौन होगा इस मुकाबले का विजेता। इसके अलावा इस मुकाबले में घटी विवादित घटना जिसके बारे में एक बार फिर से अंपायर को होना पड़ा शर्मसार। बताएंगे इस विवादित घटना के साथ साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में कौन होगा बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आपको बता दें कि खेला गया। पहले मुकाबले के बाद जहां भारतीय टीम को हारना पड़ा, उसके बाद आज महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू मैदान रांची में यह दूसरा मुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान तो शिखर धवन ने ही संभाली, लेकिन विरोधी टीम की कमान इस बार तेम्बा बावुमा की जगह केशव महाराज ने संभाली। दरअसल विरोधी टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा और फिरकी गेंदबाज तबरेज शम्सी तबीयत खराब होने के कारण मुकाबला नहीं खेल पाए। तो वहीं भारतीय टीम में भी दो बदलाव देखने को मिले, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई की जगह वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद को खेलने का मौका मिला। इस मुकाबले में सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने करी, तो विरोधी टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान ने पारी की शुरुआत की, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने तीसरे ही ओवर में भारतीय टीम को पहली ही सफलता दिला दी। जी हां, मोहम्मद सिराज ने क्विंटन डिकॉक को 8 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने हेंड्रिक्स आए और दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जानेमन मलान पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपना पहला मुकाबला खेल रहे शहबाज अहमद की गेंद पर 31 गेंदों पर 25 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन अब पारी को हेंड्रिक्स और मार्करम ने संभाला और दोनों ने मिलकर 119 रन की साझेदारी कर डाली और इस बीच हेंड्रिक्स ने 26 ओवर में अपना अर्धशतक 57 गेंदों पर पूरा किया। तो दूसरी तरफ से मार्करम ने 64 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करते हुए पारी को आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे, उसे देख ये कहना गलत नहीं था कि भारतीय टीम को जीत चाहिए, तो इन दोनों बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन करने से रोकना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब 32वें ओवर में हेंड्रिक्स 76 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 74 रन बनाने के बाद शहबाज अहमद के हाथों सिराज की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए हेंड्रिक्स क्लासेन आए, लेकिन अब मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 38 और 39वें ओवर में 2 झटके लगातार मुकाबले में भारतीय टीम ने लगाकर रोमांच बना दिया और भारतीय टीम ने गोली की रफ्तार की तरह मुकाबले में अपने पकड़ बना ली, जिसमें कुलदीप यादव ने हेंड्रिक्स क्लासेन को 26 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। और वहीं दूसरी तरफ से एडम मार्करम 89 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 79 रन बनाने के बाद वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब पारी को संभालने के लिए वेन पार्नेल और डेविड मिलर आए, जहां वेन पार्नेल तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर 22 गेंदों पर 16 रन बनाने के बाद श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब 48वें ओवर में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां इस ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे केशव महाराज। उन्होंने गेंद को डिफेंड किया और जिसे पकड़ा सिराज ने। उधर नॉन स्ट्राइकर एंड पर डेविड मिलर खड़े थे, जो कि क्रीज से काफी आगे निकल कर आए थे। इस पर सिराज ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और बड़े चुपके से थ्रो करना चाहा, पर गेंद स्टंप की बजाय सीधे बाउंड्री की तरफ चली गई। इस पर अंपायर ने बाएं का चौका दे दिया। जी हां, लेकिन ये बात मोहम्मद सिराज और कप्तान धवन को रास न आई। मोहम्मद सिराज जहां अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं बाउंड्री से कप्तान धवन भी अंपायर के पास आए और पूछा कि उन्होंने चौका क्यों दिया। उनका मानना था कि सिराज ने बस ऐसे ही थ्रो किया था। अंपायर
बार अपनी जगह सही थे, लेकिन टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उनके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे और वहीं पारी के अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने विरोधी कप्तान महाराज को 5 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। तो दूसरी तरफ से डेविड मिलर ने 34 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 35 रन बनाए और आपको बता दें कि वो भी नाबाद, और 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 278 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। भारत को 279 रनों का लक्ष्य दिया गया, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो पारी की शुरुआत कप्तान शिखर धवन और गिल ने करी, जहां 6वें ओवर में कप्तान शिखर धवन 20 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद एक बार फिर से वेन पार्नेल के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 26 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाने के बाद रबाडा के द्वारा कॉट एंड बोल्ड हो गए, जिसके बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने अपने ऊपर ले ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिलाने का काम कर दिया, जहां 26 ओवर में ईशान किशन ने 60 गेंदों पर अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया, तो अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 48 गेंदों पर अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ही 34 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाल लिया, जिसमें ईशान किशन 93 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने शतक लगा दिया। लेकिन जीत के लिए भारत को 6 ओवर में मात्र 10 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग पक्की दिखाई दे रही थी, परंतु इस ओवर में मात्र 4 रन आए और जिसके बाद 5 ओवर में जीत के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में पहली गेंद पर चौका लगाकर संजू सैमसन ने मुकाबले में जीत दिला दी। और आपको बता दें कि संजू सैमसन ने 30 रनों की नाबाद पारी खेली, तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने 113 रनों की नाबाद पारी खेली और 45.5 ओवर में चौके के साथ 7 विकेट से जीत मिल गई और सीरीज में भारतीय टीम ने 1-1 से बराबरी कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।